नमस्कार। हैव ए नाइस डे। अगर आपको कभी मौका मिले ना तो इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का या वाजपेयी का कोई पुराना भाषण सुनिएगा। आजकल जब नरेंद्र मोदी साहब आफ्टर ऑल सुल्तान है जी, उनको हम क्या कह सकते हैं, कहीं भी लेक्चर देते हैं ना, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे बाहर हो, चाहे वो रैली को संबोधित कर रहे हो या किसी चैनल में इंटरव्यू दे रहे हो, और सच मानिए उनके इंटरव्यू को मैं इंटरव्यू नहीं कहता, मैं प्री प्लान्ड स्टोरी कहता, जिसमें उनका सिर्फ एक एम होता है कि अपने आप को सुप्रीम घोषित करें और ये बता दें दुनिया को कि जितनी भी समस्याएं हैं ना, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान से संबंधित विदेश में, उन सब के वास्ते नेहरू जिम्मेवार है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नथिंग एल्स बट कांग्रेस। नेहरू नेहरू नेहरू, नथिंग एल्स बट नेहरू। ये मोदी का मूल मंत्र है। अरे छोड़िए उनको और अपने मन से पूछिए कि जो कुछ आज आप बेच रहे हैं अंबानियों अडानियों को, इनको बनाया किसने था? आपने तो बनाया नहीं था, आपसे पहले वाली सरकारों ने बनाया होगा। तो वो नेहरू बना के गया या इंदिरा गांधी बना के गई या कोई दूसरा बना के गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी कारगुजारी तो सिर्फ इतनी है ना कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े पब्लिक एंटरप्राइजेस को आपने बेच दिया। अब आपको नेहरू से क्यों डर लगता है? उसको मरे हुए 50 साल से ऊपर हो गए होंगे। अब आपको कांग्रेस से क्यों डर लगता है? कांग्रेस के पास तो सिर्फ 44 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, बाकी तो सारा कुछ आपके पास है। दिन रात सवेरे शाम जहां कहीं भी मौका मिले कांग्रेस के विरुद्ध जहर उगलते रहो। एक यकीन माने जितनी खुंदक मुझे है ना कांग्रेस से, उतनी मोदी को नहीं होगी, क्योंकि मोदी का कोई अपना मरा नहीं। कांग्रेस के कारण हमारे तो हजारों सिख परिवार दिल्ली में जिंदा जला दिए गए कांग्रेस के राज में। हम तो नहीं कहते कांग्रेस को बुरा, हम तो नहीं कहते कि कांग्रेस से देश को खतरा है, बल्कि कांग्रेस ने देश को बचाया है। कांग्रेस के राज में ही 65 का 71 का वार हम जीते। आप तो उस वक्त थे नहीं। अब जब मोदी को प्रूव करने का टाइम था ना कि आई शैल प्रूव कि मैं भी कुछ हूं, 56 इंच की छाती है मेरी, और चाइना ने हमारा इलाका हड़प लिया तो मुंह में इलायचियां डाल के सो गए। अगर आपने कुछ बनाया होता जिस तरह कांग्रेस बनाती रही तो जीडीपी -24% में ना जाती। अगर इस सरकार ने 7 साल में कुछ किया होता तो लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई ना होती, उनको भर ही दिया होता।
रेल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, बैंकों में, सरकारी बैंक, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में खाली नौकरियां पड़ी हुई, उनको नहीं भर सके। क्यों नहीं भर सके? क्योंकि अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंस से तो इस सरकार को सख्त नफरत है। गुलाम बना के रखना चाहती है ये सरकार। अगर हमारी लड़कियां, मेरी कोई लड़की नहीं, और भगवान करे ऐसी लड़की हमारे कुल में कभी पैदा भी ना हो, सिखों के कुल में, एक निक्कर पहन के बाकी टांगे नंगी, और इतना टॉप में कपड़ा पहन के बाकी सारा शरीर नंगा घूमती है, सरेआम घूमती है, फिल्मों में घूमती है, अपने शरीर का प्रदर्शन करती, उसमें आपको कोई शर्म नहीं है, उसमें कोई हिया नहीं जाती। ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना, इसका मतलब। तो मुंह ढक के या पूरे कपड़े पहन के निकलने में आपकी क्यों शर्म, आपकी क्यों हिया चली जाती है? क्यों एक फजूल की बात को मुद्दा, जो उनको दिल करे कि वो पहन लेंगे, जो आपकी लड़कियों को दिल करता है वो पहनती है। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि जी ये आधी नंगी लड़कियां घूम रही। भाई उनकी चॉइस है, जीवन उनका है, वो जैसे चाहे वैसे जिए, जैसे जो चाहे वो पहने। फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बीजेपी वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो क्यों रोकते हैं कि हिजाब नहीं पहनना, सलवार नहीं पहननी, कमीज नहीं पहनना? क्यों नहीं पहनना? वाई? हमने तो मीर मन्नू को कुछ नहीं समझा, अहमद शाह अब्दाली को कुछ नहीं समझा, आपके ये ढकोसलेबाजी हम क्यों समझे? जिस वक्त रामायण का प्रसारण हो रहा था, रामानंद सागर की रामायण की बात कर रहा, उस वक्त मैंने देखा कि हर एक तीसरा लड़का गले में ना त्रिशूल डाल के घूमा करता, हाथ में त्रिशूल लेकर चलना शुरू कर दिया लोगों ने। और जैसे ही एक दूसरे को मिलना ना, बड़ी ऊंची आवाज में उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। एक से मैंने पूछ लिया कि ये त्रिशूल क्यों? कहते क्योंकि सरदार कृपान पहनते। उन्होंने अमृत छका हुआ है, तूने कौन सा अमृत छका? खैर कुछ दिन चला वो ढकोसला सा। अब त्रिशूल कहां गए, त्रिशूल धारी कहां गए, जय श्री राम कहां गए, पता नहीं। इसी तरीके से रानी झांसी ब्रिगेड इन्होंने पैदा की, 2-4 जगह उन्होंने कोई नाटक से भी किए। नाटक का मतलब लड़ाई झगड़े। आज कहां है रानी झांसी ब्रिगेड? तो जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, ये कुछ कर भी नहीं सके, टाइम मिला इनको करने का, देखो कुछ नहीं कर सके। तो अब इनके पास एक ही मुद्दा रह गया है कि जोक्स भी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस मोदी के वास्ते मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मोदी के वास्ते ड्रामा है। मोदी साहब को डर लगता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो मैं क्या, और वो तो होना ही है, आपने तो जाना ही है, उन्होंने तो आना ही है, इट इज डिस्टिन्ड। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। मिस्टर मोदी, बीजेपी वालों घबराओ मत, कांग्रेस कोई बाग शेर नहीं है जो आपको खा जाएगा। कुछ काम करके जाएंगे आप, फिर आना और फिर बेच देना, सिंपल।